हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल निहाल क्लासेस पर। मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा कुछ जानने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका फायदा ही फायदा होने वाला है इस वीडियो से, यानी आपका नुकसान इस वीडियो से थोड़ा भी नहीं होगा। यदि आप यह जो वीडियो 10-15 मिनट की होगी, यदि आप इस 10-15 मिनट की वीडियो में बताए गए हर एक रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका भी 95% बोर्ड में नंबर आएगा। यानी मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि बचे 15 से 18 दिन में 95% नंबर कैसे लाएं। यानी मेरी जो टॉपिक होने वाली है वह यह है कि बचे 18 से 15 दिनों में 95 नंबर कैसे लाएं। यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए हर एक रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको 95% नहीं 97% भी लाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, यदि आप मेरे इस रूल्स को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देर के सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टॉपिक है कि हमें क्या करना है। यदि मान लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे आप, कि इस टाइम पर आपको क्या करना बेटर रहेगा। तो पहले क्या करिए, मैं हर एक विषय के बारे में आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको हिंदी के बारे में बताता हूं। पहले टॉपिक हमारी हिंदी है। हिंदी में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 2024 2025 इन तीनों के क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी मैं बात करूं तो क्वेश्चन सॉल्व, आपको इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी अनसॉल्व पेपर आपको लेना है और क्वेश्चन बैंक भी लेना है। इसके बाद क्या करना है, हिंदी का आप ऑप्शन खोलिएगा, फिर उसमें 2024 तथा 2025 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आपको उसको सॉल्व करना है। क्योंकि इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में 2025 तथा 2026 से आपको लगभग मालूम है कितने परसेंटेज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक भी आपको पढ़ना है। नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें यही सब प्रश्न दिए रहते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, एमसीक्यू। नए नए एमसीक्यू को पढ़िए, जहां भी आपको हिंदी से संबंधित एमसीक्यू मिले वह आपको पढ़ना है। क्योंकि पता नहीं कि कहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाए, इसमें कोई निश्चित भी नहीं होता है कि आपको नहीं इसके अंदर से ही एमसीक्यू पूछा जाएगा। एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है। यदि आप लोगों को डर लग रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2-3 ऐसी रचनाएं पूछे जाएंगी जो कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे, यानी सबसे यूनिक टाइप की रहेंगी, तो घबराइए मत। मैं आपको ऐसी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सभी रचनाओं के बारे में आपको बताऊंगा और उसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में फंस भी जाएगा। क्योंकि वह सब जो रचनाएं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे कि एमसीक्यू को आपको ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपका जो प्री बोर्ड हुआ है, प्री बोर्ड प्री बोर्ड सॉल्व है, यानी जो आपको प्री बोर्ड हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसे भी आपको एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना है। यानी इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको केवल क्या करना है, और जो आपके सब्जेक्ट में लिखवाया गया हो तो आपको पढ़ना ही है। ये नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो युधिष्ठिर तथा श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण इन सब चीजों के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। हम लोग हिंदी के बारे में बात कर लिए कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है 2024 2025 के
अनसॉल्व पेपर आपको हल करना है, 90% क्वेश्चन उसी में से आएंगे। एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। फिर जो हमारे प्री बोर्ड पेपर हुए हैं उनको भी आपको सॉल्व करके जाना है। इसी तरह से क्या होगा, हिंदी का तो हो गया हमारा। अब हम इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। 2024-25 सॉल्व पेपर, यानी अनसॉल्व पेपर 2025 और 2026 का करना है। इसके बाद आपको जो हमारी प्री बोर्ड पेपर हुआ है, बोर्ड पेपर को भी आपको सॉल्व करना है। फिर है हमारा एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। यदि आपको एमसीक्यू में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो एमसीक्यू है ना, यह जैसे कि जो लेसन पर आधारित प्रश्न होते हैं वहीं से बनता है। यदि आपने लेसन को यानी जो पाठ का सारांश उसे अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो आप मोबाइल में सर्च भी कर सकते हैं। 3D एनिमेशन की सहायता से आप उससे देख लेंगे और जो भी प्रश्न आएगा उससे आप सही कर ले जाएंगे। यानी यदि आपने उसके पूरी स्टोरी को नहीं समझा तो आप यूट्यूब पर सर्च करके भी उसे मंगाकर आप सीख सकते हैं उसकी स्टोरी के बारे में, यानी क्या है क्या नहीं है, क्या हमसे सीख मिलता है। इन सब चीजों से प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी कम समय में ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। अब हमने बात कर लिया कि एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है, प्री बोर्ड और सॉल्व पेपर पर। और जितने भी दिन बचे हैं आपको 1 मिनट भी व्यस्त नहीं करना है। यानी जितने समय है समझ लीजिए कि ये आपके भविष्य को बनाने वाले हैं। यदि आपने इस समय लापरवाही की तो आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यानी लापरवाही नहीं करना है और आपको रूटीन के हिसाब से काम करना है। ये नहीं है कि दिन भर पेपर ही लेकर सॉल्व करें, थोड़ा आपको घूम भी फिर लेना है, क्योंकि इससे मूड फ्रेश रहेगा। आपका मूड जो है वो तरोताजा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और काफी समय तक आप पढ़ भी पाएंगे। यदि आप एक ही समय बैठ रहे हैं तो यह जैसे कि आपके दिमाग एकदम पूरा अच्छा नहीं रहेगा और आप सही से चीजों को याद भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा समय के लिए आप तरोताजा भी फील करेंगे यदि आप बाहर निकल के घूम लेते हैं। फिर इसके बाद है कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिर हम लोग साइंस की बात करते हैं। इसमें भी वही चीजें आपको करनी है। 2025-2024 अनसॉल्व पेपर। फिर आपको क्या करना है, प्री बोर्ड, फिर आपको एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ तक तो हो गया, क्योंकि आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। हाँ, आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप स्वयं से आंसर बनाकर लिख सकते हैं इसके क्वेश्चन को। और साइंस में आपको थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी यदि आप उसके बारे में एक बार समझ जाते हैं तो। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारा 3 हो गया, हमारा एक साइंस हो गया, हमारा एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पर, सोशल साइंस। सोशल साइंस आपको भी इसमें क्या करना है, 24-25 अनसॉल्व पेपर हल करना है, क्योंकि अधिकांशतर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। फिर आपको प्री बोर्ड पेपर भी हल करना है, उसमें से एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्या करना है, एमसीक्यू पर भी ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि मुझे सोशल साइंस याद नहीं होती है। वो तो प्रॉब्लम मेरी भी है, लेकिन आप उसे मालूम किस तरह से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, रिलेट कर करके एक चीजों से दूसरी चीजों से करिए। क्योंकि आप यदि बोर्ड एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट में नहीं लिखवाया गया है, जो लिखवाया गया, यदि आप उस चीज को नहीं लिखते हैं और अपने मन से सुन सुन कर भी चीजों को स्मरण करके लिखते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जो लिखवाया है, अब वो एग्जामिनर नहीं चाहता है कि मुझे एकदम पूरा छपा हुआ मिले और कोई ऐसा बच्चा रहे जो कि अपने शब्दों में अच्छी तरह से लिखे, तो एग्जामिनर वो चाहता है। तो आप
अपने शब्दों में बना बना कर लिखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर भी देगा और जिंदगी में कभी आप भूलेंगे भी नहीं। यानी अपने से बना बना कर लिखने की प्रयास करें सोशल साइंस में, तो कभी नहीं भूलेंगे। केवल आपको लेक्चर अटेम्प्ट करना है, जब आपको कोई टीचर बताए इसके बारे में तो उसकी बातों को गौर से सुनना, क्योंकि यदि आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आप जो बोर्ड एग्जाम के हॉल में बैठेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें तुरंत आने लगेंगी और आप अपने से लिख भी लेंगे अच्छी तरह से, धड़ाधड़ आने लगेंगी आपके दिमाग में। फिर यहाँ पर हमारा हो गया सोशल साइंस का भी। अब हम लोग मैथ की बारे में बात करते हैं। मैथ, इसमें भी आपको वही करना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन तो यहीं से फंसेंगे ना आपके। आपको 25 24 अनसॉल्व। बोर्ड पेपर आपको सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर मैथ का भी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस साइंस हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि एक विषय हमारी कहाँ गई, तो एक विषय की आपको चिंता नहीं लेनी है, उस विषय को हम लोग उस टाइम पर पढ़ेंगे। आप देखिए, कला के पेपर में 10 दिन का गैप है, 10 दिन में हम लोग बहुत चीजों को सीखेंगे, यानी कला का जो इंतजाम होगा वह कम समय है। तो आप लोग क्या करिए कि इन सभी चीजों को कम से कम समय में निपटाने का प्रयास करिए। फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाइए और टीचर भी पगला जाए कि आपने किस तरह से तैयारी की है। प्रश्न सुनते समय ही आपका तुरंत जवाब रहे, इस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपका जो प्रतिद्वंदी है, यानी आपके कंपटीशन में जो लोग हैं, वह भी लोग हैरान हो जाए कि यार किस तरह से ये पढ़ रहा है, मानना पड़ेगा। आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। सोशल साइंस में भी आपको मैंने बता दिए, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सभी चीजों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। बशर्ते चीजें ये हैं क्या, कि आपको इन सभी रूटीनों को अच्छी तरह से फॉलो करना है, ना कि एक दिन फॉलो करके आप नहीं कर रहे हैं। आपको डेली करना पड़ेगा, डेली। आपको अब 18-15 दिन खेलना भी नहीं पड़ेगा। आप यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको खेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खेलेंगे तो आप एक साथ दो चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी की बात करें तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया था, इसके बाद जाकर उनका राज्याभिषेक हुआ था। उसी प्रकार से यदि आप भी 18 दिन का वनवास के लिए चलते हैं तो आपका राज्याभिषेक किया जाएगा आपके घर में आपके माता जी के द्वारा, यानी तिलक लगाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा आपका कि मेरा बच्चा 95% नंबर लेकर आया है, यदि आप 18 दिन के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं तो। बिल्कुल वही कहानी आ गई है भगवान श्री रामचंद्र जी वाली, कि उन्होंने 14 वर्ष वनवास किए थे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि केवल 18 दिन का वनवास करना है और इसमें आपको सन्यास बन जाना, कुछ भी नहीं करना है, न घूमना है, न कहीं जाना है, न दोस्तों के साथ, केवल घर में पढ़कर बंद कमरे में आपको पढ़ना है। यदि आप बंद कमरे में पढ़ेंगे तो फिर दुनिया आपके लिए लाइट लेकर खोजेगी कि वह बच्चा कहाँ गया जो पढ़ रहा है। आपको बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। फिर आपको क्या करना है कि कला के लिए 10 दिन का जो समय बचेगा उसमें मैं आपको हर एक चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है कला के पेपर के लिए। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।